राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। भज मन रामं महाभिरामम्। 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 अस्ति भान्ति शुचि प्रिय स्वरूपम्। अस्ति भान्ति शुचि प्रिय स्वरूपम्। त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्। त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्। जगदाधारं जगदविरामम्। भज मन रामं महाभिरामम्। 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 शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं। शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं। भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं। भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं। पूर्णपुरुषं पूर्णकामं। भज मन रामं महाभिरामम्। 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 भज मन रामं महाभिरामम्।
महाभिरामं भज मन रामं महाभिरामं भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी पृष्ठ 36 दूसरा पैराग्राफ। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे ये सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस नाम बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है वह अविनाशी है। वह सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। वे सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती। कर्ता को कृति कष्ट नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा ज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकारमय यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार व्यष्टि देह भी
अनित्य है। आज परमेश्वर के बारे में बताया और परमेश्वर के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि ये जो परमेश्वर है इसी से सारा, इसी अविनाशी है, इसको यहाँ ये कभी नहीं बदलने वाला। परम पुरुष का नाश भी कोई नहीं कर सकता। और ये भगवान जो है ये सर्वशक्तिमान है, इन्होंने ये सब कुछ रचा जो है ये अविनाशी है, ये सब जीवों का अमृत पद है, वह सभी देश काल से ऊपर है, हाँ, स्थान से ऊपर है, काल समय से ऊपर है, इन सब से बियॉन्ड है ये। और इनको माया नहीं घेर सकती, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकती। और जिस भगवान से सारा जगत विस्तृत हुआ है उसी तो अविनाशी जान। और ये ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोह वश तथा ज्ञान से प्रकृति अपने मान ले वे फंसा पड़ा है, इस आत्मा का भी कोई विनाश नहीं कर सकता। ये किसलिए फंसा हुआ है? क्योंकि हमने काम ऐसे किए हैं, हमने मान लिया है कि हम देह हैं, हमने मान लिया है कि सब जो प्रकृति में हो रहा है वो मेरा अपना है, हमने मान लिया है ये। और लेकिन आत्मा का तो कुछ भी नहीं है, आत्मा को कुछ नहीं है। और ना ही आत्मा को कोई नष्ट कर सकता है, कोई नहीं नष्ट कर सकता। ये सारी चीजें नष्ट की, कष्ट की, दुख की, क्रोध की, ये सारी चीजें बॉडी रिलेटेड है, बॉडी एंड माइंड रिलेटेड है। जो आत्मा है, अगर हम आत्मा पे बार बार जाते हैं तो ये आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई छू भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। जहां भी होगा वो माइंड पे होगा, जहां भी होगा वो बॉडी पे होगा, आत्मा पे कुछ नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकारमय ये सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे प्रकृति के सब प्रकृति के परिणामों से बने देह कैसे मिलता है, देह कैसे बनता है? जो हमने रिजल्ट्स होते हैं, हम जो काम करते हैं उसकी जो रिजल्ट्स हैं, तभी हमें ये पर्टिकुलर देह मिला है, तभी हमें ये इस तरह का रंग रूप मिला है, तभी हमें इस तरह के संबंधी मिले हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे काम किए हैं और उसका ये सब फल है। जो भी हमें मिल रहा है वो सब फल है। ये सब अपने किए धरे हैं, हर चीज अपनी किए धरी है, राइट? वो फल मिल रहा है और फिर तो इसका ही नाश होता है, राइट? आज एक सिचुएशन आई, कल समाप्त हो गई, कल वो सिचुएशन नहीं है। हाँ, जो 10 साल पहले सिचुएशन थी वो आज सिचुएशन नहीं है। जो आज सिचुएशन है वो कल भी नहीं होने वाली, राइट? परसों भी नहीं होने वाली, वो चेंज हो जाएगी, चेंज होती रहती है, कांस्टेंट चेंज। लेकिन जो स्थिर है वो है आत्मा, राइट? जो उस सोर्स से कनेक्टेड रहना चाहता है, जो सदा उसमें रहता चाहता है, जो सदा उसमें लालायित रहता है, वो आत्मा। जब हम माँ सीता की बात करते हैं, उनके अपने प्रभु के प्रति प्रेम की बात करते हैं, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और फिर वे सारी पंक्तियां पढ़ें जो वे अपने प्रभु के प्रेम में कहती हैं, तो वे आत्मा के रूप में अपने प्रभु को पुकार रही होती हैं। मेरे आप सिर्फ सर्वस्व, मेरे आप दीनानाथ, मेरे आप केवल एक सहारा, मेरा आपके बगैर कोई नहीं, मैं किसी के सहारे नहीं हूं, मैं किसी के सहारे भी नहीं रहने वाली, मुझे किसी और का सहारा नहीं। ये आत्मा की सारी चीजें है कि नहीं? हम जानते हैं कि आत्मा की भूख प्यास सब कुछ प्रभु ही है। अगर हम आध्यात्मिक नजर से देखें तो एक आत्मा अपने प्रभु से के ही स्मरण में, और उन्हीं वे ही छुड़ाए आके, और कौन हमें छुड़ा सकता है? प्रभु ही छुड़ाएंगे ना हमें आके, और कौन छुड़ा सकता है? जिस तरह
जिस तरह अब यहाँ पे शब्द महाराज ने यूज किया है, देह नाशवान है, जैसे विश्व रचना अनित्य है उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है, अनित्य है। या विश्व रचना बदलती है ना, मौसम बदल गया, मौसम बदल रहा है, गर्मी से हल्की हल्की दूसरी ओर जाते जा रहे हैं, और वो नित्य अनित्य है, बदलेगा सब कुछ, बदलता है सब कुछ, नित्य है। व्यष्टि देह, इस देह को व्यष्टि देह कहते हैं। जैसे व्यष्टि मन, महाराज कहते हैं व्यष्टि मन का कोई वो नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। व्यष्टि मन, वो जो समष्टि मन है, जो समष्टि मन है वो है परमेश्वर का यूनिवर्सल माइंड जिसे बोलते हैं, वो परमेश्वर का मन है। और वह परमेश्वर का मन से अगर हम ये व्यष्टि मन मिल जाता है तो वह समष्टि मन के अनुसार चलने लग जाता है, उससे कनेक्टेड हो जाता है, लाइव कनेक्शन हो गया। अब हमने कनेक्ट कर दिया, चार्जर कनेक्ट कर दिया तो सब आ रहा है ना। हमने किसी चैनल के साथ कनेक्ट कर दिया, हमें सारा ट्रांसमिशन आ रहा है। सो कनेक्शन हो जाता है और फिर वही चीज आने लग जाती है। सो जो पर वो है समष्टि मन, समष्टि मन का नाश नहीं होता। समष्टि मन परमेश्वर यूनिवर्सल माइंड है और वह नाश नहीं होता, वह नाश नहीं होता। हम यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। देखिए कितने 3 बार ग्रंथ पाठ दिन में करवाते हैं, एक एक पैराग्राफ छोटा छोटा, जिससे अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। हम ज्यादा तो नहीं पढ़ते, एक एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ गुरुजन कृपा करते हैं। इस समय हमारा गीता जी का पाठ हो जाता है और फिर कथा प्रकाश जी का पाठ हो जाता है। कितनी भारी कृपा है प्रभु की, बिल्कुल बहुत सुंदर। प्रश्न फिर से आया कि बच्चे ने कहा कि मुझे पता है कि तैयारी करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी जब एग्जाम्स आते हैं तो मुझे बहुत जबरदस्त एंजाइटी हो जाती है, बहुत जबरदस्त टेंशन हो जाती है बच्चों का है। और बच्चों की जो स्ट्रेस होता है वो एडल्ट से बहुत सिवियर होता है स्ट्रेस, क्योंकि बच्चों का अभी माइंड नहीं डेवलप हुआ होता पूरा। सो जितना वे स्ट्रेस लेते हैं वो उन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। सो नई जगह पे भी मूव करना है बच्चे को, नई क्लास में जाना है, नई टीचर ने आना है, नए फ्रेंड्स ने आना है, नई जगह पे भी जाना है, तब भी बच्चों को, जिन बच्चों को स्ट्रेस होता है सब बच्चों को होता है, पर कई जो सेंसिटिव होते हैं उन्हें नॉर्मल से अधिक स्ट्रेस हो जाता है। एडल्ट्स को भी होता है ना। नई बच्चों ने आना है, नया साल शुरू होना है, नई जगह पे जाना है, सो वहां पे उनको भी होता है। सो सबको होता है, पर बच्चों का ये होता है कि बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप नहीं होता, तो उनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते, दम नहीं होता कि वे इतना ज्यादा जो स्ट्रेस उन पे आ रहा होता है उसको झेल सकें। सो इसके लिए बच्चों के पास टूल्स होने चाहिए। और महाराज देखिए अभी भी यही कनेक्शन करवा रहे थे कि सबसे पहले तो बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी चीज आ रही है, हमें लर्निंग है, बुद्धि है, सब कुछ जो भी है वो परमेश्वर से ही है, राइट। और फिर तो हमें बेस्ट चीज हमारे लिए यही रहती है कि उस सोर्स से कनेक्टेड रहो, राइट। सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, संसार में लोग
लिंक्स बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, राइट। डॉक्टर से कनेक्शन बनाएंगे कि जरूरत में काम आ जाए, फिर लॉयर से कईयों के फ्रेंड्स बने होते हैं, फिर कई सत्संगी बड़े बड़े सत्संगियों से बनाते हैं, राइट, उनसे कि भाई इस तरह से सोसाइटी चलती है। तो फिर बच्चे लोग ट्यूशन टीचर के साथ होते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें देने वाला जो है, अगर उस सोर्स के साथ हम कनेक्शन बना लेते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, हमें हमें एंजाइटी क्यों हो रही होती है? फियर के कारण, कि पता नहीं एग्जाम में क्या आना है, या पता नहीं मेरा क्या कैसी जगह रहेगी, पता नहीं मेरी क्लासेस कैसे जाएंगी, और पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो फिर यहाँ पे अगर हम सोर्स से कनेक्टेड हैं, और हमें विश्वास है कि ये जो सोर्स है इसके पास हर तरह की एनर्जी है, ये इसके पास बायोलॉजिकल एनर्जी है, इसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसके पास वेव एनर्जी, हर तरह की एनर्जी इस सोर्स के पास है, राइट। तो मुझे, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ सोर्स से, मुझे जो मिलना है मुझे सही समय पर मिल ही जाएगा। ये जानना, ये मानना बहुत सुंदर चीज है कि मुझे जो चाहिए, मुझे जो जिस चीज की आवश्यकता है, वो मुझे जब जैसे मिलना है मिल जाएगा। क्यों? मैं अपने दाता से, मैं उस सोर्स से कनेक्टेड हूँ, राइट, मैं उस सोर्स से कनेक्टेड हूँ। और फिर ये कनेक्शन कैसे बच्चों को करें कि भाई ये कनेक्शन बहुत बहुत पक्का अच्छे से हो, वो है हम बच्चों को कुंभक करवा सकते हैं, राइट, जो कुंभक के बारे में बता सकते हैं। और फिर हम बच्चों को कुंभक के जरिए राम नाम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, मंत्र इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र में बहुत शक्ति होती है, राइट, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। इसलिए आप कुंभक सिखाएं। कैसे कुंभक करेंगे? बच्चों को बोलिए, जब आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको लग रहा है कि माइंड अब डाइवर्ट हो गया है और फिर से फ्यूचर पर जा रहा है, फिर से स्ट्रेसफुल एरियाज की में जाने लगा है, फ्यूचर जो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव सोच सोच के उसे गड़बड़ कर देते हैं। हम क्या करें? हम कुंभक करें, और जब मैंने सांस रोकी है उस समय हम राम राम बोलें, और बोलें कि मैं ब्रह्मांड के सोर्स के साथ कनेक्टेड हूं। हाँ, राम राम बोले, बिल्कुल राम राम बोले, और राम मेरे सहायक है, मेरा उनसे कनेक्शन है, मैं उनसे कनेक्टेड हूं। फिर कुंभक करें, देखिए इनसाइड लिया, फिर रिलीज कर दिया। जब रोकना होता है सांस को, तो वहां पर बच्चे राम राम बोले, और फिर माने कि मैं उस सोर्स के साथ कनेक्टेड हूं, मेरी बॉडी की हर एक पोर इस समय उस सोर्स के साथ कनेक्टेड है, राइट। फिर से करते हैं, ऐसे बच्चे 5 बार कर सकते हैं, 5 बार इस तरह करें। और फिर अपना अपना थोड़ा सा ध्यान पे बैठना, चाहे मेडिटेट करें, किस बात से? कि मैं सोर्स से कनेक्टेड हूं, सोर्स जानते हैं मुझे कब क्या देना, वो मेरा बेस्ट करते हैं, और मेरा बेस्ट ही करते हैं, चाहे मुझे समझ आए ना आए। वो मुझे मेरा बेस्ट कर रहे हैं, मैं सोर्स से कनेक्टेड हूं। फिर से हम ले, और फिर थोड़ी देर ध्यान पे बैठ के वो अपना काम करे। और फिर दिन में जितनी बार भी अगर माइंड फिर से फ्यूचर में जाता है, फिर से कुंभक करें,
फिर से लेके आए। इस तरह से बच्चे करें। और कुंभक केवल माइंड और ब्रेथ को रिलैक्स करने के लिए तो होती ही होती है, लेकिन वो जो बीच वाला पार्ट है जहां पर वे वे प्रभु से और मंत्र से कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्शन से एक फेथ आता है कि नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। पर ये चीजें बच्चे बोलते हैं, कहते हैं ये हमारे बस में ही नहीं होता। हम जितना मर्जी, कई बच्चे करते भी प्रैक्टिस, हम जितना मर्जी करें वो इतनी हावी हो जाती है कि अपने बस में ही नहीं होता। पर करना होता है, कोई बात नहीं, हमारे बस में नहीं है, जितनी बार कर सकें करना होता है, राइट। क्योंकि इस तरह का स्ट्रेस बॉडी पे तो आता ही आता है, गड़बड़ करता ही करता है, लेकिन फिर हम जो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, एफिशिएंसी नहीं रहती घबराहट में, राइट, घबराहट के कारण। इसलिए और फिर बच्चों को पता है मुझे अब बच्चे बहुत बहुत सुंदर हैं, कहते हैं, बिल्कुल सच होता है उनकी बातें। वे कहते हैं हम तो सिर्फ फल को ही देखते हैं, हाय क्या होगा, हाय पास हुआ कि नहीं होगा, हाय नहीं हुआ तो क्या होगा, हाय मैं अगर ये पढ़ नहीं सका तो क्या होगा, अगर मैं कुछ अच्छा कर नहीं सका। वो पीछे नहीं देखते कि प्रभु ने उनसे बहुत अच्छा करवाया है, वो पीछे नहीं देखते कि बहुत अच्छा करके आए हैं, ये भी हो जाएगा, राइट, ये भी हो जाएगा। लेकिन वो फ्यूचर का ही रहता है। तो कहते हमने तो कभी फोकस किया ही नहीं है काम पर, हमने तो सदा रिजल्ट पे ही फोकस किया है कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा, ये ऐसा मैं करूंगा तो रिजल्ट मुझे पता है, राइट। रिजल्ट की चिंता होती है, और रिजल्ट तो ये कॉन्वर्सेशंस एक दिन की नहीं होती हैं, ये कॉन्वर्सेशंस निरंतर होती हैं। ये माइंड इसी तरह से बिल्डअप होता है कि भाई जो भी हो रहा है बेस्ट ही होगा, जो आपके लिए बेस्ट है वही होगा, राइट। या तो उसमें ग्रोथ आ जाएगी, बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ जाएगी, या फिर आप उस चीज को बहुत थॉरली इंजॉय कर सकेंगे रिलैक्स होके, या इसलिए ये कॉन्वर्सेशंस ये बड़ों के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है, और हम ये करना चूक जाते हैं, जिसके कारण फिर बॉडी पे आता ही आता है, राइट, आता ही आता है। इसलिए हम बच्चों के साथ ये कॉन्वर्सेशन करें, और बड़े प्यार से देखिए, ये अगर बच्चा बोलता है कि मेरे बस में नहीं है, अपने आप होता जा रहा है, मानना है, प्लीज मानिए। लेक्चर देके ये नहीं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू करना, तू करना, हो जाएगा, तू कर, तो क्यों नहीं हो रहा, राम राम जपना, नहीं हो रहा, मेरे बस में नहीं है, हुआ एंजाइटी ने मुझे मेरा सारी नसें खींच ली हुई हैं, मेरा हार्ट रेट देखो कितना तेज हो रहा है, राइट। तो इसलिए बच्चे को निरंतर गाइड करना कि नहीं करो, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, आज ही तो कर रहे हो शुरू, राइट, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार विश्वास करोगे राम नाम पे कि राम नाम मेरा बेस्ट ही करते हैं, मेरा बेस्ट ही करते हैं। इसलिए राम नाम पे विश्वास कीजिए, और फिर अपना ब्रीदिंग पर इस तरह से कुंभक कीजिए। दोनों चीजें मिलकर चलेंगे, और फिर मेडिटेशन कि मैं राम से कनेक्टेड हूं, राइट, और वे मुझे लेके जा रहे हैं, और जो भी सिचुएशन आएगी वह मुझे रास्ता मिल जाएगा, मुझे पीछे भी मिले हैं बहुत रास्ते, ये पीछे को देखना कि मुझे पीछे मिले हैं बहुत रास्ते, बड़ा सुखद है, बहुत सुखद है। इतना परिस्थितियों ने घेरा होता है,
और महाराज कैसे लेके चलते हैं। चाहे हमारी बॉडी पे आ रहा होता है इतना, लेकिन जिस तरह से वे काम करवाते हैं, करते हैं, दूसरे लोग याद रखते हैं, दूसरे लोग याद रखते हैं कि कैसे काम हुआ, कैसे काम किया। सो इसलिए इसलिए हम राम नाम जपें। परमेश्वर हमारी सच में चिंता करते हैं। महाराज कहते हैं किसी और को चिंता हो ना हो, प्रभु हमारी सच में चिंता करते हैं। सो जब वे चिंता कर रहे हैं तो हम राम नाम जपें विश्वास के साथ कि सब ठीक है महाराज, हम राम नाम जपें। सो अपने बच्चों को सपोर्ट दीजिएगा, अपने बच्चों को सिखाइएगा। जो बुक क्लब के हैं वहाँ पे भी उन्हें बोला है कि आप सिखाइएगा बच्चों को कि कैसे एंजाइटी से, स्ट्रेस से कैसे करना है। ये जब हम बोलेंगे तो राम राम जब अपने आप हो जाएगा सब ठीक। ये बच्चा जपता है पर होता नहीं है ठीक, राइट, होता नहीं है ठीक। सो इसलिए फिर बच्चे को जब तक नाम पे विश्वास नहीं है, परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, वो बेचारा रटता जाता है। सो इसलिए ये कांस्टेंट वार्तालाप होनी चाहिए कि राम नाम पर विश्वास बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लेके चल जा सकता है। फिर हम या जो प्रार्थना कर सकते हैं वे प्रार्थना भी करें दूसरों के लिए। बच्चे बहुत हाईली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म नहीं आता। कईयों का नेचुरली होता है, कई बहुत स्ट्रेस से निकलते हैं, बहुत ज्यादा। सो इसलिए उनके प्रारब्ध होते हैं, उनकी सोच ऐसी बनी होती है, उनकी प्रकृति ऐसी बनी होती है। सो इसलिए उन्हें पसंद नहीं होता। किसको पसंद होता है स्ट्रेस में रहना, राइट? उन्हें पसंद नहीं होता ये अपनी हैबिट, ये जो हो रहा होता है उनकी बॉडी के साथ, उनके माइंड के साथ, किसी को नहीं पसंद होता। बट यस, करते हैं बच्चे जाते हैं, यूट्यूब जाएंगे, वहां से देखेंगे, ये करेंगे, सब पैंतरे लगाते हैं। पर अगर हमें पता चल जाए कि ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम उन्हें या कॉन्स्टेंटली उनके साथ रह के शांत कर सकते हैं। नहीं तो एक्सटर्नल चीजें मुंह में डालनी बड़ी इजी है, क्योंकि बच्चे सहा नहीं जाता ना इतना स्ट्रेस, तो एक्सटर्नल चीजें मुंह में डालनी इजी है। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।